अस्सलाम वालेकुम। मैं ममज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 46 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। इंडेक्स 41,698 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तकरीबन 45 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर में 191 मिलियन का काम होते हुए हमने देखा, जिसकी वैल्यू 3.578 बिलियन बनती है। वही बात है, वैल्यू इतनी कम है आज के दिन भी, हालांकि वॉल्यूम्स 191 मिलियन का लगी KSE ऑल शेयर में। इसकी वजह यह है कि पेनी स्टॉक्स के अंदर हमने ज़्यादा काम होते हुए देखा, जो कि उम्मन बहुत छोटे शेयर होते हैं। तो कई पेनी स्टॉक में आज भी एक्टिविटीज़ रही, जो कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से दिख रही है हमें। साथ ही में अगर हम बात करें डॉलर की क्लोजिंग के हवाले से, तो आज डॉलर तकरीबन 224 रुपये 40 पैसे पे बन रहा। 3 पैसे डॉलर के अंदर आज इजाफा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि डॉलर के अंदर एक इजाफा हो रहा है। मज़ीद देखा जाए अगर हम आज के इंडेक्स के हाल से, तो आप देख सकते हैं क्लियरली आज की इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो अपने एवरेज से नीचे आई है। मतलब कि कल के दिन जो आप लोग को एक बात बताई गई थी कि जो वीक का एवरेज है, अगर मार्केट बियरिश है तो मोस्ट लाइकली मार्केट अपने एवरेज से नीचे ही बंद होगी, और वही हमने देखा इस वीक में। जो वीक की क्लोजिंग आई है वो अपने एवरेज से नीचे आई है, जो कि डेफिनेटली एक बियरिश चीज़ है, एक बियरिश इंडिकेशन है। मजीद आप लोग को बताया गया था हाई साइड में मार्केट जाती है तो बेचकर काम किया जाना चाहिए, और हमने आपको कुछ आखिर के कल तो ऐसा कोई हमारी बाई कॉल्स नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि मैंने आप लोगों को आखिर वीडियो के एंड में कुछ एग्जांपल्स बता दिए गए थे कि इनके अंदर ट्रेड ली जा सकती है। उन्होंने बहरहाल बेहतर परफॉर्म किया। मज़ीद अगर हम सिचुएशन को देखते हैं तो आज हम लोगों को ऑयल एंड गैस के अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली, स्पेशली जब इनके हवाले से न्यूज़ेज़ आई। तो सेकंड सेशन का जब जैसे ही आगाज़ हुआ तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ रही, जहाँ पे सीमेंट्स और की बात की जाए तो सीमेंट्स में हमें एक मिक्स एक्टिविटीज़ देखने को मिली, और बैंक्स भी मिक्स ही परफॉर्म करते हुए नज़र आए। अगर बात करते हैं डेली एक्टिविटी की, मतलब कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर है वो UBL का स्टॉक, उसके बाद PPL, फिर HMB, फिर OGDC, ISL, मारिए, BAHL, TRG, BAFL, मरी ब्रीवरी, FFC, एच कार्ड, लकी सीमेंट, MCB और EFUG ने आज मार्केट को पॉजिटिव साइड पे रखा। जहाँ डिक्लाइन साइड की बात की जाए तो HBL का स्टॉक, फिर हपको, फिर PSO, फिर दाऊद हरकुलस, एंग्रो, FCCL, AICL, JLICL, EFERT, सर्ले, FFBL, ग्लेक्सो, फिर यूनिटी, मैपल लीफ और APCL के स्टॉक्स ने आज मार्केट को प्रेशर में रखा। अब बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो WTL का स्टॉक था। 19 मिलियन का काम तकरीबन WTL के अंदर देखा हमने। फिर मीडिया टाइम्स के अंदर हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हुए देखी, तकरीबन 15 मिलियन का काम हुआ और इसके अंदर एक इजाफा हुआ तकरीबन 12% का। फिर DFSM के अंदर आज भी हमने अच्छी एक्टिविटीज़ देखी, 13 मिलियन की देखी, और आज ये थोड़ा नेगेटिव साइड पे बंद रहा। इसने आज एक हाई लगाया 5 रुपये 10 पैसे का। जब हम नेटवर्क की बात की जाए इसके अंदर अच्छा काम हुआ, इसके अंदर भी थोड़ा स्लाइड गेन देखने को मिला। जहाँ ट्रिपल GL के अंदर बहुत अच्छा गेन रहा, डबल GL के अंदर भी अच्छा गेन रहा। सिमिलरली GCIL, तो गनी ग्रुप ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता हुआ आज नज़र आया। अगला जो स्टॉक था वो पेस के अंदर भी अच्छी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रही। कॉसम के अंदर जो मुसलसल ये जो तेज़ी हुई, इसके अगेंस्ट हम लोगों को एक प्रॉफिट टेकिंग एडजस्टमेंट कह लीजिए वो देखने को मिली, जो कि कल से हम देख रहे थे। कल जो इसने हाई लगाया था, हाई साइड से इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई थी, तो उसी प्रॉफिट टेकिंग को ये कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। फिर DFML के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग रही, और GCIL गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने एक अपर कैप देखा। जब टॉप एडवांस साइड की बात की जाए तो ट्राई स्टार पावर हो गया, लिक्विड स्टॉक है ICIBL, सिमिलरली MDTL, FCSC, ट्रिपल GL, तो काफ़ी लिक्विड स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं एक्टिविटी हो रही है। जहाँ डिक्लाइन साइड पे कॉसम, हीरा टेक्सटाइल, और फिर हम देख सकते हैं ठट्टा सीमेंट को एक लोअर कैप लगा, बिलाल फाइबर्स और दीवान शुगर मिल। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स बढ़ चुके थे अब उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ आ रही है, और जो नहीं चले थे उनके अंदर हम एक्टिविटीज़ भी आते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त जो चल रहा है वो $72.13 के पास चल रहा है, तकरीबन 70 सेंट्स पॉजिटिव चल रहा है। तो ये कि डॉलर वो वैसे क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आ चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, और इस वक्त 70 सेंट्स हाई साइड पर चल रहा है, लेकिन स्टिल ये काफ़ी अभी इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेटिवली नीचे आ चुका है। अगर बात कर लेते हैं हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्रॉफिट टेकिंग रही और 389 पॉइंट्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज माइनस बन रही।
तो ये तो हो गया आज की मार्केट का रिव्यू। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कैसे 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट क्या बता रहा है और आगे आने वाली मूवमेंट कैसी हो सकती है, अब क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए आज की जो कैंडल बनी है बड़ी छोटी सी बनी है, मतलब कि रेंज आज मार्केट की काफ़ी छोटी सी थी, लाइक 200 पॉइंट से भी कम की रेंज आज मार्केट की थी, जो कि जाहिर सी बात है ट्रेडिंग के लिए इतनी सूटेबल तो नहीं है। ऑल्दो स्टॉक वाइज कई जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन इंडेक्स वाइज देखा जाए तो काफ़ी छोटी रेंज मार्केट के लिए रही। वॉल्यूम्स प्रीवियस डे से स्लाइटली ज़्यादा थे और वीकली हिसाब से बात की जाए तो इस वीकली जो क्लोजिंग आई है मार्केट की वो 451 पॉइंट्स नेगेटिव साइड पे आई है। लेकिन स्टिल अगर हम देखते हैं तो स्लाइट हम देख रहे हैं कि लो साइड से बाइंग आ रही है इस वीक में, और मार्केट ने जो एक ट्रेंड लाइन है उसको भी बरकरार रखा है। आप देख लीजिए, मैंने जो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन खींची है, तो ये अच्छी बात है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी ले रही है और जो स्लाइड बाइंग आ रही है वो बुल्स की एग्जिस्टेंस को शो कर रही है। ऑल्दो ब्रेकआउट ऑफ दिस लाइन ये काफ़ी मार्केट के लिए प्रेशर का सबब बन सकता है। तो वीक वाइज मार्केट सपोर्ट भी लेती हुई नज़र आ रही है। अगर बात कर लेते हैं मार्केट को अर्ली टाइम फ्रेम में, तो देख लीजिए अभी भी सूरत हाल में कोई ज़्यादा तब्दीली आई नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर वही लोअर लोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आज ये कि आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर जो सेकंड सेशन था वो मार्केट के लिए पॉजिटिव था। मार्केट ने शुरू के 1 घंटे के अंदर, मतलब कि आधा घंटा कह लीजिए, 2:30 से 3 बजे तक का जो टाइम था उसके अंदर मार्केट के अंदर हमने तकरीबन 145 पॉइंट्स का एक गेन देखा, लेकिन उसके बाद वंस अगेन वही डल एक्टिविटीज़ मार्केट के अंदर कंटिन्यू रही। और ये जो 145 पॉइंट्स थे उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर का था। हाँ, जाहिर सी बात है दूसरे भी थे, जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर एक अचानक हमने बाइंग देखी। लेकिन अगर थोड़ा हम अभी मार्केट की सिचुएशन को समझते तो एक चीज़ तो आपने समझ ली कि मार्केट एक लोअर लोस का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कंटिन्यू है। अगर मैं बात कर लूँ 15 मिनट के अंदर, अच्छा उससे पहले एक आखिरी चीज़ बता दूँ कि देखिए मार्केट क्योंकि अभी तक लोअर लोस बना रही है ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग की कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इस वक्त कोई स्विंग ट्रेडिंग में आपने एटलीस्ट बाइंग में नहीं आना, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ती है तो मोस्ट लाइकली वो एक ट्रैप हो सकता है और मोस्ट लाइकली मार्केट वंस अगेन न्यू लोज या सिमिलर लोज मैच करती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब कि 41,300 और 41,300 को भी ब्रेक अल्लाह ना कर सकती है। इस वक्त आपके लिए ज़रूरी, जब तक कोई मार्केट क्लियर इंडिकेशन हायर हाइस का ना दे, जब तक कोई मार्केट अप ट्रेंड की कोई क्लियर इंडिकेशन ना दे, मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि आपने इस वक्त थोड़ी बाइंग से तो एटलीस्ट परहेज़ी करनी है। फॉर स्विंग ट्रेडिंग आप इंट्राडे में ज़रूर काम कीजिए। इंट्राडे के हवाले से आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी। देखिए इस वक्त इंट्राडे में भी आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने आज जो ये अपमूव आई ना सेकंड सेशन की, वो क्या थी उसको अगर हम समझे तो वो जो थी वो मार्केट की बेसिकली एक रिकवरी थी। क्या थी? एक रिकवरी थी। अब आप लोग बोलेंगे किस चीज़ की रिकवरी? देखिए एक तो पहले मार्केट ने एक तेज़ी की 41,900 तक, 300 से 900 तक 600 पॉइंट की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तेज़ी की थी वो पिछली उसकी मतलब पिछली वेव की रिकवरी थी। अब देखिए वेव्स के अंदर होती है माइक्रो वेव्स। अब मार्केट ने जैसे ये गिरावट की रिकवरी की, उसी के साथ ये जो तेज़ी की उसके अंदर पहले एक अपने आप को एडजस्ट किया, और अब ये जो गिरावट की है किधर से 41,900 से ये जो गिरावट की मार्केट ने 41,500, जो कि इंट्राडे बेसिस कह लीजिए, मैं इसको इंट्राडे बेसिस पे ही कंक्लूड करूँगा। तो ये जो आप कह लीजिए तकरीबन 350 पॉइंट की जो गिरावट की, अब ये मार्केट ने उसके अगेंस्ट एक रिकवरी ली है। क्या ली है? एक रिकवरी। और अगर मैं इसको एक रिकवरी की तरह कंक्लूड करता हूँ तो हम ये देख रहे हैं कि अब जो मार्केट का एक जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन रहा है, फिबोनाची मैंने प्लॉट करा है, तो वो बन रहा है 41,736 से 781 तक। तो हमारा जो मंडे के लिए स्पेशली जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 41,781 का लेवल रहेगा। इस लेवल के ऊपर इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज़ को आप कर सकते हैं, इसके ऊपर इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज ली जा सकती है अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन करती है तभी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। देखिए आप मार्केट ने किस तरीके से फिबोनाची लेवल्स को रिस्पेक्ट दिए प्रीवियसली अगर आप देखते हैं जब मार्केट ने तेज़ी की कहाँ से 41,300 से 41,900, उसके अंदर जो गिरावट है वो भी हमने देखा, जो मार्केट के अंदर रिवर्सल आया वो इसी 50 से 61% के रेशो के दरमियान में ही आया।
अभी मार्केट क्या है कि ये जो गिरावट ये उसके अगेंस्ट रिकवरी है, और अब जो इसके लिए लेवल बन रहा है वो 41,781 का लेवल बन रहा है। इसके ऊपर मार्केट ब्रेक या सस्टेन करेगी। आप इंट्राडे में एक मूव देख पाएंगे मार्केट के अंदर 41,850 से लेकर 42,000 तक, ठीक है। और डेफिनेटली लेवल जब जैसे जैसे ब्रेक होंगे उसी के साथ आप रिकवरी को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। पहला जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 850 के पास आएगा, दूसरा जो होगा 41,970 जो कि 42,000 के पास तकरीबन बन जाता है, और उसके बाद जो आखिरी लेवल हमारा रहेगा मार्केट के लिए वो 42,140 का लेवल होगा। तो ये लेवल्स कल के आप मंडे के लिए ले लीजिए। जैसे सपोर्ट साइड की बात करूँ मैं, तो पहला सपोर्ट लेवल 41,500 के पास मौजूद है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, इंट्राडे टर्म्स से लेकर स्विंग ट्रेडिंग टर्म्स के लिए। ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट आपको एक डिप दिखा सकती है, और जो आपका अगला सपोर्ट लेवल होगा वो 41,300 के पास, और उसके बाद जो लेवल्स होने वाले हैं वो 41,100 से लेकर 41,000 का अगला लेवल, और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल आने वाला है वो होगा 40,000 तकरीबन 800 के पास का लेवल। बहरहाल अभी मैं इन लेवल्स को टच नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, लेकिन ये आप लोगों को बेसिकली आज की वीडियो में बताना चाह रहा था कि कंक्लूड करूँ अगर मैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग एंट्रीज परहेज़ करनी है, इंट्राडे में काम कर सकते हैं वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और गिवन लेवल्स को देखकर काम करना है, ठीक है। और जब तक कोई क्लियर बाय इंडिकेशन ना है, जैसे मैंने आपको बोला ना लेवल ब्रेक हो तभी एंट्री लेनी है, जब तक क्लियर बाय सिग्नल ना है आपने एंट्री नहीं लेनी, स्पेशली वो ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने। तो ये तो आपको ओवरऑल मैंने सिचुएशन समझा दी है इस वक्त मार्केट के हवाले से। तो मंडे के लिए ट्रिगर लेवल 41,780 होगा, जहाँ पे कंफर्मेशन लेवल 41,860 से 880 के पास लेवल बैठता है। इस लेवल के बाद आपको कंफर्मेशन मार्केट के अंदर मिल जाएगी कि मज़ीद आप एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था ये लेवल ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग इससे नीचे आई। आप देख सकते हैं कैंडल, तो आपने कैंडल प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज हो तभी अपनी जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू रखना है विद अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। चाहे तो इन लेवल्स को आप अच्छी तरीके से देख लें, अच्छी तरीके से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इन लेवल्स के ऊपर काम कर सकें। सिचुएशन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दी गई है, इसी सिचुएशन को फॉलो कीजिएगा और इसी के साथ ट्रेडिंग करनी है। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन। ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से बात की जाए तो इससे गिरावट की हुई है तकरीबन 23 रुपये 90 पैसे से लेकर 20 रुपये 50 पैसे तक। तो तकरीबन ये जो गिरावट बनती है वो 3 रुपये 40 पैसे के करीब की गिरावट बन जाती है, और उसके अगेंस्ट ऐसे हमने कोई मेजर रिकवरी देखी नहीं है। अच्छा, इसने अभी जो पहला लो लगाया 20 रुपये 50 पैसे का लगाया, इधर से इसने हमें थोड़ी एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये एक रिकवरी कहेंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट ऑफ अप मूवमेंट थी। और इसने अप मूव दिखाई पे 21 रुपये 30 पैसे का एक हाई लगाया। अब वापसी इसने एक सेकंड लो लगाया और सेकंड लो 20 रुपये 70 पैसे का मारा है। तो फॉर द टाइम बीइंग इसने एक हायर लो मारा है, ठीक है, जो कि ये दिखा रही है अपनी बेस को एक मजबूत करता हुआ शो हो रहा है, एक नज़र आ रहा है। अब क्या कि अब अगर आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं 20 रुपये 50 पैसे के नीचे का, तो आप यहाँ पे ट्रेड में बने रह सकते हैं या आप न्यू एंट्री ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अपनानी है तो आपने वेट करना है 21 रुपये 30 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने का, और मैं यही रिकमेंड करूँगा इस वक्त के हालात को देखकर कि आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अपनाएं। और अगर मार्केट 21 रुपये 30 पैसे को ब्रेक करती ये ट्रीट कॉर्पोरेशन 21 रुपये 30 पैसे को ब्रेक करता है तो फिर आप इसके अंदर टारगेट कर सकते हैं 21 रुपये 80 पैसे से लेकर 22 रुपये 60 पैसे तक। लेकिन ध्यान रहे कि क्लोजिंग जो हो आरडी टाइम फ्रेम में हो, तो 21 रुपये 30 पैसे के ऊपर। सिमिलरली RSI भी काफ़ी मजबूत है इस वक्त, थोड़ा एक बॉटम लगाता हुआ वो भी नज़र आ रहा है, और होपफुली यहाँ से इंशाल्लाह ये एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है, एक स्पेशली 21 रुपये 30 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद। अगला जो स्टॉक है वो है पेल के हवाले से बात की जाए तो आप 15 मिनट में देखें या आवर्ली टाइम फ्रेम में देखें, एक बड़ी मजबूत ये बॉटम, एक अपना बॉटम शॉर्ट टर्म बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है 15 रुपये के आसपास, ठीक है। और एक इस वक्त इसकी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन चुकी है तकरीबन 15 रुपये 50 पैसे के पास की।
इसी रेंज के पास चल रहा है। तो अगर आप इंट्राडे एक्टिविटी करना चाहते हैं इसके अंदर तो 15 रुपये के पास आता है तो बाई कीजिए, 15 रुपये 40 से 50 पैसे के पास आता है, बेच कर काम करें। और अगर आप यहाँ पे जमा करते हैं माल तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस लेवल्स के पास बहुत ही अट्रैक्टिव है ये स्टॉक। आप चाहे तो इसके अंदर एंट्री 14 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और थोड़े डिप पे अगर मिल जाए ना, जैसे 15 रुपये 20 पैसे या 15 रुपये के आसपास, तो यहाँ पे एक एंट्री लेकर एक टारगेट बना सकते हैं। 15 रुपये 70 पैसे, 16 रुपये 10 पैसे, इस तरीके के आप इसके अंदर टारगेट्स बना सकते हैं। आपने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 14 रुपये 80 पैसे का, ठीक है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर कोई यहाँ से पोजिशनल ट्रेड या मतलब कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जमा करना चाह रहा है कुछ महीनों के लिए, तो उसके लिए ये कि यहाँ से 14 रुपये तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को। यहाँ से 14 रुपये तक, 15 रुपये है ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो अगर डिप आती रहती है 14 रुपये तक जमा करें, और टारगेट आसानी 16 17 18 रुपये का आपको ये टारगेट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आप मैनेज कर सकते हैं 14 रुपये के नीचे, ठीक है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो GL है, गनी ग्लास। तो देखिए ये जो स्टॉक है, पहले मैं बता दूँ, एक हाईली लो वॉलेटाइल स्टॉक है। मकसद कहने का ये कि इंट्राडे के लिए तो मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके अंदर मूवमेंट ही बड़ी कम आती है और वॉल्यूम्स इसके अंदर कंपैरेटिवली कम रहते हैं। ऑल्दो हमने जो इसका फ्री फ्लोट है वो अच्छा खासा मौजूद है। इसका जो फ्री फ्लोट है तकरीबन वो है 25 करोड़ का। हम ये देखते हैं इस मार्केट में कि इससे कम फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर कम एक्टिविटीज़ होती है। मतलब कि ज़्यादातर ये इन्वेस्टर लोग इसको लेकर बैठते हैं स्टॉक को, क्योंकि हल्का फुल्का कभी डिविडेंड भी दे देता है और लो वॉलेटाइल भी है, और इस रेट पे है भी काफ़ी अट्रैक्टिव रेट। तो देखिए करंटली इसने हम लोग को एक गिरावट दिखाया। अच्छा, इसके हाल से एक और भी हाल में एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई थी गालिबन, अगर मैं आपको बताऊँ तो वो थी बेसिकली कि इनका जो फिगर ग्लास का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है उसकी प्रोडक्शन। तो उसकी वजह से अब जाहिर सी बात इनके अर्निंग्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और आप देख सकते हैं उसी की वजह से इसके अंदर एक अप मूवमेंट भी आई थी। ये उसी की वजह से इसकी बेसिकली जो न्यूज़ आई थी वो 17 नवंबर के दिन आई थी। उसी वक्त हमने मतलब एंड ऑफ सेशन के वक्त आई थी, इसलिए हमने अगले दिन भी इसके अंदर पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती हुई देखी। और अभी इस वक्त ये आ चुका है मार्केट प्रेशर की वजह 3850 के पास, और इस वक्त मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ इसमें कि आप इसके अंदर एक एंट्री ले सकते हैं, स्पेशली स्ट्रिंग ट्रेड के लिए, क्योंकि ये एक लेस वॉलेटाइल स्टॉक है। देख सकते हैं आप अर्ली टाइम फ्रेम में एक शॉर्ट टर्म बॉटम भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। 38 के नीचे का स्टॉप लॉस लीजिए और यहाँ से आप टारगेट बनाए 3950 से 40 का, जो कि मेरे नज़दीक इस हालात में बेहतरीन टारगेट है। अगर आप 3850 के पास लेते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई 3843, आराम से ये 1-1.5 रुपये ईजीली आपको दिखा सकता है। और उस वक्त भी आपने स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस ये क्योंकि लो वॉलेटाइल है, जहन में रख लेना है स्टॉप लॉस, और टारगेट कंटिन्यू रखे 41 42, ठीक है। देखिए अक्सर होगा इसका जो 41 का लेवल हो जाता है ना, 41 4150, वो इसके लिए एक बैरियर बन जाता है। आप देख भी सकते हैं चार्ट वाइज है बहुत ही अच्छा स्टॉक। मैं पहले भी कह दूं बहुत अच्छे आने वाली इंशाल्लाह अर्निंग्स भी इसके अंदर इजाफा होगा। बाकी इसकी बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है इस लेवल के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राइस वैल्यू में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब कि इसके अच्छा कर्जा भी कोई खास है नहीं, तो ये ओवरऑल अच्छी है इस रेट पे। लेकिन बता दूँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, कोई भी आइटम ले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मेरे पास जो अगला स्टॉक मौजूद है वो है HTL हाईटेक लुब्रिकेंट्स। हाईटेक लुब्रिकेंट्स ने एक रिसेंट हाई जो लगाया है 34 का, उसके बाद से इसके अंदर मुसलसल गिरावट रही है, और 34 के हाई के अगेंस्ट इसने अभी तक जो लो लगा लिया है वो तकरीबन 2780 का बनता है, जो कि क्लियरली अराउंड 6-7 रुपये का फॉल बन जाता है। तो एक बड़ी फॉल है, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर। RSI ने डबल बॉटम लगा लिया है और बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। इस स्टॉक को बेसिकली आपके सामने पेश करने का मकसद ये कि इसको आप एक जहन में रखें, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये आपको स्विंग ट्रेड में भी अच्छा गेन दिखा सकते हैं, क्योंकि वजह ये कि हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। इस वक्त जो इसका रेजिस्टेंस लेवल 29-22 है, इसके ब्रेक होती है इसके अंदर एक मूवमेंट मिल सकती है 30 से लेकर 3150 तक की, ठीक है। इसको डिप पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको थोड़ा थोड़ा जमा करिए, और जैसे इसके अंदर एक बड़ी रिकवरी आएगी इंशाल्लाह ये आपको एक अच्छा गेन दिखा सकता है। इस रेट के हिसाब से ये भी अच्छा है, लेकिन एक बात ये भी मत भूलिए कि इस वक्त जो रेट्स आ चुके हैं मार्केट में वो है कोरोना के टाइम के रेट, और अगर इसके कोरोना के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो वो भी मैं आपको बता दूँ, वो है तकरीबन 13 रुपये के पास, 16 रुपये 17 रुपये, ठीक है। कोरोना में इसका रेट आया था 17 रुपये के बाद, और 2019 का जो क्रैश आया था उसके अंदर इसका रेट आया था 13 रुपये के बाद। अच्छा, इसके आपको मकसद क्या है ये बताने का कि ये रेट्स भी आपको जहन में रखने पड़ेंगे हर स्टॉक के,
क्योंकि सीमेंट के कहीं से ऐसे सीमेंट के स्टॉक है जो इस वक्त कोरोना के टाइम के रेट के पास मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई स्टॉक एक साथ सीधा तो नहीं गिरता, उसके अंदर रिकवरियाँ भी आएंगी। ठीक है, तो ये स्टॉक आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, और डिप्स पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो मैं देखता हूँ वो 27 रुपये, उसके नीचे मुझे इस वक्त जाता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए, इंशाल्लाह ये जो 37 रुपये गिरा हुआ है ना, इसके अगेंस्ट इंशाल्लाह आपको अच्छी रिकवरी दिखाएगा, 3-4 रुपये की रिकवरी दिखाएगा, तो इस स्टॉक को आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। मार्केट के हवाले से याद है कि जब तक कोई ऐसा गुड न्यूज़ नहीं आ जाती, चाहे वो IMF के हवाले से हो या सऊदी अरब के हवाले से कोई क्लियर न्यूज़ नहीं आ जाती, मार्केट में मूवमेंट एज सच बनता हुआ नहीं देख सकते। हाँ, अगर कोई न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह आप एक्साइटमेंट भी देखेंगे, और स्पेशली क्योंकि इतनी डिस्काउंटेड रेट पे आ चुकी है मार्केट, तो उसको एक और अच्छी तरीके से एक्साइटमेंट में आता हुआ आप देख सकते हैं उस न्यूज़ को, मतलब कि और पॉजिटिवली वो रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। स्ट्रेटेजी बता दी गई है, मार्केट हाई साइड पे जाती है, बेच के काम कर सकते हैं, इंट्राडे में खुसूसन काम कीजिए, लेवल को रिस्पेक्ट देकर काम कीजिए। तो इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।